कैसे हैं प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग अब नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पीपल एंड इन्वायरमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इन्वायरमेंट, पीपल एंड इन्वायरमेंट। देखिए, एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं नॉर्मली एग्जाम में। अभी देखिए होता क्या है, जो नॉर्मली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो लोग तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के या फिर हम अगर बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों में अटक जाते हैं थोड़े से। तो हमें अटकना नहीं है, हमें उन्हीं चीज़ों को और अच्छे से करना है। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, हम हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें सब दिखाई दे रहा है अपने साथ साथ अपने आसपास, वो सारा का सारा हमारा इन्वायरमेंट है। इट मीन्स अगर हम बात करें एवरीथिंग दैट सराउंड अस, दैट इज एनवायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जो हम बोलते हैं इन्वायरन। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारा अवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास। तो इन्वायरमेंट क्या है, वो है जो हमारे आसपास है, अवर सराउंडिंग है, जो अफेक्ट करती है अवर क्वालिटी टू लिव ऑन अर्थ। इस धरती पर रहने के लिए जो हमारी क्वालिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है। जैसे आपका एयर है, एयर किस लिए, सो दैट वी कैन ब्रीथ। वाटर वी कैन ड्रिंक, वी कैन यूज। जो वाटर है दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए जो हमारे आसपास हैं। तो ये सारा मिलके हमारा क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट। ये है हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट की। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इन्वायरमेंट की, तो ये इसमें 4 तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा लिथोस्फेयर। क्या आता है जी, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, बेसिकली आपका एक टॉप लेयर होती है अर्थ की, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की, उसको हम बोलते हैं। ये किससे बनी होती है, ये बेसिकली रॉक्स और मिनरल्स से बनकर बनी होती है। ठीक है। हार्डेस्ट बोल सकते हैं हम इसको, हार्डेस्ट लेयर है पूरी अर्थ की। तो इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट हम कहेंगे 29% पार्ट, अर्थ का 29% पार्ट जो है वो है हमारा लिथोस्फेयर। इसमें हमारे होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे इसमें माउंटेन्स भी आ जाते हैं, प्लेन्स भी आ जाती हैं, वैली भी आ जाती हैं। तो ये हमारा लिथोस्फेयर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। हाइड्रोस्फेयर जैसा नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो, तो ये किसकी बात करता है, वाटर की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होते हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है। वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। अब कौन कौन सी होती हैं वो हमारी होती हैं, रिवर्स हो गई है ना, हमारी लेक्स हो गई, या हम कहेंगे सी हो गए हमारे, या ओशियन हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर हम कहें कि ये तो था 29% ऑफ अर्थ, लेकिन ये जो है वाटर हमारा सभी जगह है, लेकिन ओनली 1% जो वाटर है दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही थिन लेयर है एयर की, एयर है, इट्स वेरी थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको वो होल्ड करके रखती है, ग्रेविटेशन पावर, ठीक है, फोर्स जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेजेस से, ठीक है। जो सन की हीट आ रही है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है बेसिकली इसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसके अंदर होती हैं ट्रोसोफेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, और जो ओजोन गैस होती है, ठीक है। इसमें एक आपका क्वेश्चन बनता है कि ओजोन गैस कहाँ पर मिलती है, मतलब कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस के लिए आपको याद रखना है दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ठीक है। सो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम बायोस्फेयर के ऊपर। प्लांट्स और एनिमल्स की किंगडम जो होती है, मतलब जहाँ पर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ज़्यादातर, वो हमारा बायोस्फेयर होता है। लिविंग वर्ल्ड की यहाँ पर बात करते हैं हम, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, जहाँ पर आपका लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ ताकि लाइफ को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है बहुत ही नैरो जोन है, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो लाइफ जो होती है बायोस्फीयर में 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन, ठीक है, एंड 600 मीटर अबव द सी लेवल लाइफ होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ जो होती है बायोस्फीयर में वो कहाँ पर होती है। 200 मीटर जो होता है वो तो होता है ओशियन के सरफेस के अंदर, बिलो द सरफेस, ठीक है, और 600 मीटर होता है अबव द सरफेस सी लेवल, ठीक है। इसके अलावा जो सन है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ठीक है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, एयर, वाटर और सॉइल से इनको मिलते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की। देखिए, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, विच यू कैन नॉट सेपरेट, ठीक है। आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि डेवलपमेंट हो सकता है विदाउट कंसीडरिंग द इन्वायरमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हम इसको बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस तो है ही, साथ ही कांस्टेंट प्रोसेस है जो क्या कर रही है, विच इज कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड बूस्ट इकोनॉमी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग अस। तो इन्वायरमेंट का मतलब है क्या, इट रेफर्स टू एयर, वाटर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल दीज फैक्टर विद ह्यूमन बीइंग। इन्वायरमेंट क्या है, एक ऐसा फैक्टर है, या हम कह सकते हैं रिलेशनशिप है उन सभी फैक्टर्स के बीच में जो कि एयर, वाटर और लैंड है और ह्यूमन के साथ जो इंटरैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, और डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा सकते। विट कैन नॉट गो अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट लिया जा रहा है कैरिड आउट विदाउट कंसीडरिंग द एनवायरनमेंट, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर। इसी तरह से हार्मफुल इफेक्ट होगा, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेवलपमेंट को ध्यान में रखें और साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करके रखें, विच इज़ वेरी इसेंशियल, ठीक है। अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट।
और वो टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम MDGs भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, सितंबर 2000 के अंदर मिलेनियम समिट हुआ था UN के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जहां पर मिलेनियम गोल्स बनाए गए थे ताकि रिड्यूस किया जा सके पॉवर्टी को, हंगर को, जो डिजीजेस हैं उनको, ठीक है, इलिटरेसी को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। ठीक है, तो ये जो था पूरा का पूरा उनका एजेंडा था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है हमारा यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसने इस डिक्लेरेशन को लिया था इन द ईयर ऑफ 2000। ठीक है जी, 2000 के अंदर लिया गया था। अब क्योंकि ये टाइम बाउंड टारगेट था तो उसकी डेडलाइन उन्होंने डिसाइड करी थी 2015 की। 2015 के अंदर हमको ये जो गोल है, ये जो हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना है। ठीक है, तो ये जो गोल्स बनाए थे, इन्हीं गोल्स को कहा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो टोटल जो बात होती है मिलेनियम गोल्स की, तो वो है हमारे 8। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको कि कौन कितने मिलेनियम गोल्स थे। सो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि मिलेनियम गोल्स कितने थे, तो आप बताओगे जी 8 है। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला जो गोल था वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी एंड हंगर को हटाना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, ठीक है, जेंडर क्वालिटी और वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी को हटाना, ठीक है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, जो डिजीज थी लाइक HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिजीजेस थी उनको कॉम्बैक्ट करना, ठीक है, इसके अलावा इंश्योर करना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और क्या करना है, टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। बट हुआ क्या, देखिए ये 8 इन्होंने बना दिए पूरे के पूरे सस्टेनेबल गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। बट हुआ क्या जी, ये पाया गया कि जो ये गोल्स थे, इनकी जो प्रोग्रेस थी वो अनइवन थी। सो 2016 के अंदर, इन द ईयर ऑफ 2016, MDG जो था, ये जो MDG था, इसको रिप्लेस कर दिया गया SDG के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि SDG को किसने रिप्लेस किया, SDG, MDG को किसने रिप्लेस किया, SDG ने। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम SDG की। SDG जो है ये डिराइव हुआ था ब्रुटलैंड्स और कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट से। इन 1987 उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब है कि हमें प्रेजेंट की जो नीड्स हैं, यानी वर्तमान समय में जो हमें ज़रूरतें हैं वो तो हमें पूरी करनी ही है, लेकिन हमें जो फ्यूचर जनरेशन को उनकी ज़रूरत होगी उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, हमें सस्टेन करना है, डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखना है कि हम अपनी जो एट प्रेजेंट हमारी ज़रूरतें हैं हम उनको तो पूरा करें, लेकिन हम फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, सो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जी। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज, उनको कंजर्व करके रखना है। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग्स को और एरियाज को, उनकी क्वालिटी को बढ़ा के रखना है। ठीक है, ये प्रोविज़न क्रिएट करना है। सो इससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइन क्वालिटी होगी उनका हमें क्या करना है, सेफ्टी और कन्वीनियंस देखना है कि बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं वो कितना सेफ होगी, कितनी कन्वीनियंस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी। सो ये जो थे, ये थे हमारे SDG के ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हम मेन आउटकम्स की बात करें रियो 20 कॉन्फ्रेंस की,
तो वो क्या था जी, वो ये कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, ये एक एग्रीमेंट था मेंबर्स के बीच में कि वो लॉन्च करेंगे किसको, टू लॉन्च अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस को लॉन्च करेंगे जो डेवलप करेगा एसडीजी को, ठीक है, जो हमारे एमडीजी बनाए गए थे, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, और जो 2015 तक अचीव नहीं हुए थे उनको क्या करना है, हमें अचीव करना है एसडीजी के थ्रू। तो ये हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था रियो 20 कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि टोटल जो एसडीजी थे, गोल्स थे, वो कितने थे। आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछ सकता है कि एसडीजी के गोल्स कितने हैं, उन्होंने कितने गोल्स जो हैं वो प्रपोज किए थे। सो आंसर है टोटल 17 गोल्स। ओके, तो टोटल कितने हैं, 17 प्रपोज्ड एसडीजी गोल्स हैं। सबसे पहला क्या है कि पॉवर्टी एंड करना है, पॉवर्टी हटाना है, गरीबी हटाना है फ्रॉम एवरीवेयर, सभी जगह से गरीबी हटानी है, भुखमरी हटानी है, एंड करना है हंगर का, ठीक है, फूड सिक्योरिटी करना है, न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करना है, वही कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, हेल्दी लिविंग करना है, लोगों की हेल्दी लाइफ्स करना है, उनको प्रमोट करना है कि वेलबींग हो उनकी हर एज में, हर एज के लोग अच्छे से रह सकें, ठीक है, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देनी है उनको, ताकि वो क्या करें, प्रमोट करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, लाइफ लॉन्ग लर्निंग था। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी जो है उसको क्या करना है, अचीव करना है, और एम्पावर करना है ऑल वीमेन एंड गर्ल्स को, ठीक है। इसके अलावा इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, मैनेज करना है वाटर को और उसका सैनिटेशन भी करना है, सैनिटेट भी करना है, उसको सैनिटाइज भी करना है वाटर को, ठीक है। इसके अलावा अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल, अगर हम एनर्जी की बात करें, मॉडर्न एनर्जी की बात करें, तो वो सभी को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोट करना है क्या, सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ये सारा कुछ करना है। नेक्स्ट आता है हमारा बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारा हमें करना है, मतलब हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इनोवेशंस को लेकर आना है ज़्यादा से ज़्यादा, इन इक्वालिटी जो है विद इन एंड अमंग कंट्रीज उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, सिटीज़ क्रिएट करनी है, नई नई सिटीज़ बनानी है ताकि सेफ और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट लोगों को मिले, ठीक है, जो हमारा कंजम्पशन है उसको सस्टेन करना है और प्रोडक्शन पैटर्न को हमें क्या करना है, सस्टेन करना है। इसके अलावा क्या है हमारा, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी हमें क्या करना है, एक्शन लेने पड़ेंगे और उसका इम्पैक्ट भी देखना है, ठीक है। इसके अलावा कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन, सीज, अनमरीन रिसोर्सेज जो है हमारे, उनको हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लेकर आना है। इसके अलावा प्रोटेक्ट, रिस्टोर, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है जो हमारे सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको। इसके अलावा और क्या है जी, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है ज़्यादा से ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो हो रहा है उसको रोकना है, प्रमोट करना है पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब हमें करना है। इसके अलावा क्या करना है जी, स्ट्रेंथ एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब जो है क्या है जी, ये एसडीजी के 17 प्रपोज्ड गोल्स हैं जो कि पूरे करने हैं, ठीक है। आप ये सारे इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको अच्छे से करना है क्योंकि एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। देखिए, ह्यूमन और इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूं
तो ह्यूमन इंटरैक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ और मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। उसकी जैसी नीड होती है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करता है। तो जो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है आज के लिए। सो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो क्योंकि JRF हमें लेना है और JRF हमारा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।